नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हिमाचल से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का हिमाचल चुनाव में मिला लाभ। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के रुख से भाजपा कांग्रेस में तकरार। कांग्रेस ने कहा, भाजपा नहीं चाहती है कि विधेयक पर महामहिम हस्ताक्षर करें। और रेलवे के अफसरों ने किया छत्तीसगढ़ की राजगीत का अपमान। वंदे भारत ट्रेन के स्वागत में राजगीत के सम्मान में खड़े होना भूले अफसर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का चेहरा रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर लौटते ही हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। रायपुर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को हिमाचल चुनाव में शामिल करने का पूरा लाभ कांग्रेस को मिला है। वहां की आम जनता ने इसे हाथों हाथ लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई और जीत में हिमाचल जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा। यहाँ के भी साथी लगातार वहाँ गए, प्रचार प्रसार किए और छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं को वहाँ 10 गारंटी में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री के दावेदार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम को आलाकमान को भेज दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। एक बस ड्राइवर का बेटा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। देवभूमि से ईश्वर और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। बस ड्राइवर का बेटा मुख्यमंत्री बना है। वो बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे। अब हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस शुरुआत हुई है तो पूरे देश भर में वो संदेश जाएगा। अभी तक हम 2 राज्य में थे, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया है। कर्नाटक की बारी है, वहाँ भी कांग्रेस का परचम लहराएगा, हमें पूरा विश्वास। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण संशोधन विधेयकों पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। ऐसे में उनका एकदम से बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। राज्यपाल के बयान के बाद से आरक्षण को लेकर भाजपा कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। भाजपा विधायक दल के पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उन लोगों ने भी विधानसभा में यही बात कही थी जो राज्यपाल कह रही हैं। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार यह बिल जल्दीबाजी में ले आई थी। विधानसभा में चर्चा के दौरान हम लोगों ने भी कहा था कि आगे अगर कोई हाईकोर्ट चला जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। जहां तक राज्यपाल का संबंध है तो उनको इन सारी बिंदुओं को जानने का अधिकार है कि क्या स्थिति आगे बनेगी और सरकार उसका क्या समाधान निकालेगी। नेता ने क्या कुछ कहा, ये जानने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। और जहां तक सरकार को जल्दबाजी रही है और इस जल्दबाजी में लाए गए हैं, हम चाहते हैं कि जिनको आरक्षण मिलना है पूर्ण रूप से उनको आरक्षण मिले, किसी प्रकार से आहत उनको न। कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण विधेयक लटकाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्यपाल का जो बयान आया है लगभग वही बयान भाजपा के सारे नेताओं ने दिया है। यह साफ हो रहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि इस विधेयक पर महामहिम हस्ताक्षर करें। भाजपा की कलई भी इस आचरण से खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो विभिन्न समाजों के साथ मिल के महामहिम के पास में इस बिल पे हस्ताक्षर नहीं करने के लिए ज्ञापन भी देने गए थे, जो अखबारों में भी छपा है। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस विधेयक पे महामहिम हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के अफसरों ने राजगीत का अपमान किया। वंदे भारत ट्रेन के स्वागत समारोह की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार से हुई। इस दौरान रेलवे के अफसर कुर्सी पर बैठे नजर आए। राजगीत के सम्मान में रेलवे के अफसर खड़े होना ही भूल गए। बता दें कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान स्टेज में जैसे ही राजगीत शुरू हुआ, अफसरों को उसके सम्मान में खड़ा हो जाना था, लेकिन अफसर अपनी सीट पर बैठे रहे। हालांकि रेलवे के अधिकारी अब इस मामले में सफाई दे रहे हैं। सीनियर डीसीएम ने कहा कि किसी भी अफसर के मन में ऐसी मंशा नहीं थी कि राजगीत का अपमान हो।
बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नागपुर से शुभारंभ करते हुए रवाना किया। ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह ट्रेन का स्वागत हुआ और लोग सेल्फी भी लेते रहे। बिलासपुर जोनल मुख्यालय में ट्रेन की अगुवाई करने रेलवे ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार से हुई। लोक कलाकारों ने देशभक्ति गीतों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ओडिशा के नायब तहसीलदार, उनकी पत्नी और साले सहित 4 लोग शामिल हैं। ये सभी शनिवार रात कांकेर से शादी समारोह में शामिल होकर कार से लौट रहे थे। सोमवार सुबह हाईवे से करीब 15 मीटर दूर कार एक कुएं में गिरी मिली। वहीं कार सवार लोगों के शव भी कार में ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कोंडा गांव से सपन कुमार सरकार, अपनी पत्नी रीता सरकार, उनके भाई विश्वजीत अधिकारी और अन्य रिश्तेदार हजारी लाल ढाली के साथ कांकेर शादी समारोह में आए हुए थे। शनिवार को कार वापस लौटने के दौरान दुधावा चौक पार करने के बाद जंगलवार कॉलेज के पास चारों का मोबाइल बंद बताने लगा। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए जंगलवार कॉलेज के पास स्थित कुएं के पास पहुंची तो संदेह हुआ। कुआं हाईवे से करीब 15 मीटर की दूरी पर था। काफी पुराना होने के चलते इस्तेमाल नहीं होता था। झाड़ियां हटाकर देखा गया तो अंदर कार गिरी हुई थी। पुलिस ने जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कार के भीतर शव भी नजर आ रहे थे। यह मामला हादसे का ही प्रतीत हो रहा है। राजनांदगांव में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के एक पूर्व अफसर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए हैं। पूर्व अफसर सैंकी बग्गा ने राजनीति में आने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी प्रेरणा बताया है। राजनांदगांव निवासी सैंकी बग्गा 2013 में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में शामिल हुए थे। नागपुर में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कई रक्षा प्रतिष्ठानों में काम किया। जनवरी 2022 में उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे तो पार्टी प्रवेश की औपचारिकता पूरी करा दी गई। रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में पूर्व अफसर सैंकी बग्गा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत अच्छा है। उससे प्रेरित होकर मैंने नौकरी से रिजाइन किया है। मैंने सोचा कि अपना जीवन देश सेवा में व्यतीत करूं। मुझे यह समझ में आया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के आने वाले 25 साल में इंडिया 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इसको साकार करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम करना होगा, इसलिए मैं भाजपा से जुड़ रहा हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।